अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, खैरियत से। और आज का दिन जो है वो बहुत ही मेरा बिजी गुजरा, क्योंकि सैटरडे संडे होता ही बिजी है। जितना भी कर लो, जितना भी काम कर लो, इंसान जो है ना बिजी रहता है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो बारिशें होती हैं ना वो बहुत तंग करती हैं। इतनी बारिशें होती हैं कि इससे ज़्यादा। आज तो सैटरडे का दिन जो होता है वो ख़ास दिन ये होता है मेरा कि मैं जो है आज मशीन लगाती हूँ, कपड़े वगैरह धोती हूँ। स्कूल के बच्चों के होते हैं, वैसे होते हैं। तो मेरा बड़ा दिन होता है आज का। और दूसरा ये है कि मैं जुम्मे वाले दिन ना घर की सफाई अपनी कंप्लीट कर लेती हूँ, डीप क्लीनिंग करती हूँ जुम्मे वाले दिन। इतनी क्लीनिंग होती है कि वो साफ़ सुथरा हो जाता है मेरा घर ना। तो मुझे फिर हफ्ते को ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। हफ्ते को मेरी होती है लॉन्ड्री, तो हफ्ते वाले दिन मैं लॉन्ड्री करती हूँ। और फिर इसके बाद जो है अपना जितने भी काम होते हैं ना वो निपटा लेती हूँ। और अगर कोई ग्रोसरी वगैरह भी करनी होती है तो वो कर लेती हूँ। ग्रोसरी तो खैर से माशाल्लाह से रोज़ ही चलती है, तो वो तो रोज़ ही करना पड़ती है। आप जितना भी करें, हर औरत की एक यही कहानी है। हर औरत अपनी यही कहानी सुनाएगी और बड़ी खुशी खुशी सुनाएगी अपनी मेहनत के अजमत के बारे में कि आज हमने ये काम किया, आज हमने ये काम किया और आज हमने ये काम किया। और ये सुनाना भी चाहिए क्योंकि सुनने वाले तो तैयार हों। हर औरत की यही कहानी होगी कि आज हमने ये काम किया, आज हमने इस घर का काम किया, आज हमने ऐसा काम किया, ऐसे किया, ऐसे किया, इतनी सफाई कर ली। मेरी तो जानने वाली थी, वो मुझे कह रही थी कि मैं तो जी घर की सफाई सुबह में कर लेती हूँ। सुबह में, मैंने कहा अब तो बादशाह हो। कह रही सुबह में उठती हूँ, उठने के बाद पूरी घर में क्लीनिंग कर लेती हूँ फजर की नमाज के बाद। मैंने कहा आपकी अजमत को सलाम है। मैंने कहा मैं तो ये नहीं कर सकती। और क्योंकि बच्चों का साथ है यार, मैं खाना बनाऊं, क्या क्या देखूं, तो फिर मैंने कहा भाई मैं ये नहीं कर सकती। नहीं नहीं, करके देखो आप, बहुत अच्छा। अच्छा मैं उठी, अब बच्चों के उठ तो गई, लेकिन सख्ती बच्चों के ऊपर कि वो भाई बच्चों के साथ हमने क्या करना है। बच्चे परेशान हो जाते थे यार। मैंने एक दो दफ़ा करके भी देखा, ऐसे क्लीनिंग वगैरह करके देखा, तो मेरे बच्चे परेशान हो जाते थे कि मैं वो तैयार हूँ या फिर क्या कहते हैं अपनी तैयारी पकड़े, या फिर मैं अपने घर साफ करने में लग जाऊँ। ये तो जाहिलानापन होगा ना कि बच्चों को ना देखूं और मैं घर की सफाइयाँ करती रहूं। ये बेवकूफ़ों वाली बात है। अब जी उनका माशाल्लाह से तीसरा बच्चा हुआ है, तो होश ठिकाने हो गए, उनके होश ठिकाने आ गए। अब तो ये हाल हो गया है कि अपने स्कूल भी आती है तो सबसे लेट वही आती है। हर औरत पे जो भी थोड़ी सी देर में हर आते जाते पे बातें बनाना, ये लेट आ गई है, ये इसका तो घर इतना नज़दीक था, ये इतनी लेट क्यों आई। ओ अल्लाह पर भाई, आप अपने काम से काम रखो। आप जाओ, आप असेंबली में बच्चों के साथ शामिल हो। अगर किसी को देर सवेर भी हो जाती है तो आपको इससे क्या गर्ज। लेकिन कुछ औरतें होती हैं वो इतनी बातें बनाती हैं इस चीज़ में, ये देखो ये इतनी देर से आई, ये देखो इतनी जल्दी। यार इतना तो फालतू वक्त किसी के पास भी नहीं होता। हम एशियन औरतों के पास बड़ा टाइम होता है इधर की उधर चुगलियाँ लगाने का, इधर की उधर नज़र रखने का और दौड़ाने का। बेशक हम यूरोप में हैं, लेकिन यहाँ भी औरतों का भी वही हाल है जो हमारी एशियन औरतों का है ना। यहाँ भी वही हाल है, वो अपने हालात से नहीं निकली बेचारियाँ। वही नुक्ताचीनी, वही बातें। मैं हैरत करती हूँ ऐसे लोगों के ऊपर कि उनके पास इतना टाइम तो है किसी के ऊपर बातें बनाने का, ये बातें करने का। लेकिन देखो हमें, देखो मैंने तो कभी किसी की बात इस तरह नोट नहीं करी कि ये देर से आ रही है, ये जल्दी आ रही है, ये इस तरह करते हैं, इस तरह इस टाइम क्लीनिंग कर लेते हैं। भाई ये बहादुराना बात नहीं होती, बहादुराना बात ही होती है और बच्चों की तरबियत अच्छी करो, बच्चों को अच्छा पढ़ाओ। ये आपकी तरबियत नहीं होती, ये कोई आपकी क्वालिटी नहीं है कि आप बहुत अच्छा घर का काम कर लो, क्लीनिंग कर लो। नहीं, आपकी क्वालिटी ये है कि आप अपने घर को क्लीन भी करो, अपने बच्चे भी देखो और अपना जो है अपने माहौल देखो, उसके परखो और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी चलाओ। ये ज़िंदगी नहीं है कि आप मुकाबलेबाजी में पूरे हो गए, ये देर से आ रही है, जल्दी आ रही है। उफ, ऐसी औरतों से तो यहाँ पर ऐसा होता है कि स्कूल लाइफ में हम बच्चों को जब छोड़ने जाते हैं यूरोप में, तो वहाँ पर ये मिलना मिलाना होता है, सलाम दुआ होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है बिछ जाओ और उनको कहो कि आप ही सब कुछ हो और दूसरों की बातें सुनते रहो। तो ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए जो इस तरह की बातें बनाते हैं, और बुढ़ी औरतों की तरह, जवान औरतें होके और बुढ़ी औरतों की तरह बातें बनाते हैं। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज भी आपको दिखाती हूँ, मैं आगे गई थी, टापी पे गई थी और टापी यानी कारपेट की शॉप पे गई थी, तो वहां देखिएगा कि मैंने कैसे कैसे कारपेट देखे। मुझे तो पसंद नहीं है, आप भी देखें, मेरे साथ साथ रहिएगा, ठीक है ना।
ये देखिए जी, ये है कारपेट की शॉप। यहाँ पर जी कारपेट जो है वो बहुत ही सॉफ्ट है, सादा है, डिज़ाइनिंग कुछ भी नहीं है और मज़ा नहीं आया देखकर। जिस तरह के हम लोग देखते हैं, पसंद करते हैं तो, लेकिन वैरायटी अच्छी थी, वैरायटी में कोई शक नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पर विनाइल फ्लोर भी देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने एक के बदले दूसरी चीज़ पसंद कर ली, विनाइल फ्लोर। तो मैं अपने किचन का फ्लोर चेंज करवाना चाह रही थी, तो मैंने कहा कि कुछ टाइम के लिए मेरा विनाइल फ्लोर ना आप चेंज करवा दें। आप हस्बैंड को कहा, ये देखें ये एक फ्लोर है और ये विनाइल फ्लोर है, ये देखें ये सारे विनाइल फ्लोर है। ये बस लगा देते हैं, ऐसा लगता है जैसे फर्श पे लकड़ी लगी हुई है। और ये देखें बेड देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म के बेड हैं, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव हैं। और यहाँ पर ये कारपेट वगैरह हैं और इनके टुकड़े भी थे, लेकिन वो जो टुकड़े इन्होंने पीसेस काटे हुए थे वो भी बहुत ज़्यादा महंगे थे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। लेकिन मैंने जब अपने ऊपर जो चेंज करवाया था तो मैंने इधर से ही लिया था कारपेट, जो है ना, मैं इधर से ही मैंने बाई किया था। लेकिन इसके बाद जो है मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप जो ये जो कारपेट है ना, ये मैं ऐसा नहीं चाह रही, मैं कलर में चाह रही हूँ और डिज़ाइन में चाह रही हूँ, तो आप मुझे ना डिज़ाइन का लेके दें, मैं सादा नहीं रहूँगी। और ये जो लाइनिंग वाला कारपेट अभी गुजरा है, ये सीढ़ियों में अपने लगाते ही हैं ना यहाँ पर। लेकिन मुझे ना मेरा दिल ख़राब हो गया। मैं जितना वेट कर रही थी कि पहले हस्बैंड का वेट किया कि हस्बैंड मेरे साथ जाएंगे, फिर मैं कारपेट की शॉप पे गई। जब मैंने कारपेट देखा तो मेरा दिल ख़राब हो गया। बिल्कुल सादा थे, मज़े के नहीं थे, मज़ा नहीं आया देख के। कारपेट सारे सादा सादा से थे। हाँ, ये है कि ये देखें, ये जो लाइनिंग वाला जो है ना, ये है सीढ़ियों का, जो हम स्टेयर में लगाते हैं ना, उसके लिए हैं ये। स्टाइल तो बहुत है, स्टाइल तो आपको इतने मिलेंगे कि ऐसे ज़्यादा। लेकिन बस मेरा दिल नहीं करा, मेरे दिल ने नहीं किया कि मैं लूँ इधर से कारपेट। मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा मैंने आपका इतना वेट किया और आपने जो कारपेट लेने में इतनी देर कर दी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं आपको ऑनलाइन दिखा दूँगा। ये देखिए, ये डिज़ाइनिंग है, लेकिन इतनी कोई ख़ास डिज़ाइनिंग नहीं है। मैं डिज़ाइनिंग वाला चाह रही थी, हल्का सा डिज़ाइनिंग, इंग्लिश स्टाइल का हो, ज़रूरी नहीं है पर्शियन स्टाइल का हो। लेकिन मैं अब थोड़ा सा चेंज चाह रही थी अपने घर में। ये देखिए, ये विनाइल फ्लोर है, ये चिपक जाते हैं हमारे फ्लोर के साथ और बहुत अच्छा इसका इफ़ेक्ट आता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने कहा था लूँगी मैं। ये देखें कैसे हो रहा है, लग ऐसा रहा है जैसे लकड़ी है, लेकिन ये लकड़ी नहीं है। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी मुझे चेंजिंग करवा के दें, मेरा दिल चाह रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ओके ठीक है, मैं करवा दूँगा। और देखें अब क्या होता है इंशाल्लाह। मेरी वीडियो